हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोकेम क्लासेस प्रयागराज में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको CUET के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। आपकी स्क्रीन पर कुछ विश्वविद्यालय की फ़ोटोज़ दिख रही होंगी, जिनमें से ये जो पहला विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय का नाम है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसके नीचे जो दूसरा विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय का नाम है काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU। और तीसरा विश्वविद्यालय है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय। और आप सभी लोग इन तीनों विश्वविद्यालयों से भली भांति परिचित होंगे और आप सभी लोगों को इन विश्वविद्यालयों का महत्व भी पता होगा। तो अगर आप सभी को इन विश्वविद्यालयों में एडमिशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बना है, और जिसके लिए आप सभी को CUET का एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझते हैं कि CUET क्या होता है और कैसे इसमें एडमिशन मिलता है और क्या क्या इसका सिलेबस होता है। तो सबसे पहले CUET क्या है? तो जो CUET होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो टेस्ट होता है ये UGC की देखरेख में होता है। UGC एक राष्ट्रीय संस्था है जिसे हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें जो एडमिशन होता है या उनकी जो मान्यता है उसकी देखरेख UGC करता है, जो भारत सरकार के अंदर काम करता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि कौन कराता है इसकी परीक्षा? तो एक एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम है NTA, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट कराता है, ये एक परीक्षा कराने वाली एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ मिलेगा एडमिशन? काफ़ी बच्चों का ये सवाल होता है कि इस टेस्ट को पास करने के बाद हमको एडमिशन कहाँ मिलेगा। तो आप सभी को जानकारी के लिए बता दी कि जो आपका एडमिशन है वो केंद्रीय विश्वविद्यालयों यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तथा उससे संबद्ध कॉलेजों में आपका एडमिशन होगा, जिनकी संख्या लगभग 45 से ज़्यादा है पूरे भारत भर में। अब ये जो एडमिशन है, जैसे कुछ विश्वविद्यालयों के नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे BHU हो गया, JNU हो गया, DU हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, AMU हो गया, एक्सेट्रा। यानी ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसमें आपको पढ़ने का सुनहरा अवसर मिल सकता है, जो कि CUET लेकर आता है। अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे की स्लाइड में बात करते हैं। CUET की परीक्षा देने के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो कोई बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है। CUET की परीक्षा देने के लिए आप सभी लोगों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 12 पास होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फॉर्म कब से भर सकते हैं? तो जो 2024 से की जो डेट है फॉर्म भरने की, वो 27 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक दी गई है। यानी 26 मार्च इसका लास्ट डेट है, और सभी लोग ध्यान रखिएगा कि 26 मार्च से पहले आप सभी लोग इसका फॉर्म फिल कर लें। अब इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? तो जनरल वालों के लिए 1000, EWS या OBC के लिए 900 और SC ST PH के लिए 800। और इसके अलावा आपको इसके कोर्स सब्जेक्ट के लिए भी कुछ पैसे देने होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कब होगी इसकी परीक्षा? इसकी जो परीक्षा होगी वो आपको 15 से 31 मई 2024 के बीच देखने को मिलेगा। अब इसका जो रिज़ल्ट है वो 30 जून 2024 को पब्लिश किया जाएगा। आप सभी के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इसका टेस्ट कैसे होता है। तो जो इसका टेस्ट होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है। ऑनलाइन मोड का मतलब आप कंप्यूटर पर बैठेंगे और कंप्यूटर पर ही आपको स्क्रीन पर प्रश्न देखेंगे और माउस की हेल्प से आप सभी लोग उस प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। उसी को कहते हैं ऑनलाइन मोड। इसमें हमको OMR और पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करें हम लोग इसकी परीक्षा योजना या इसके पाठ्यक्रम की। तो इसमें कितने सेक्शन होते हैं? इसमें टोटल 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन A लैंग्वेज टेस्ट होता है, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। अब इसमें जो है कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक जो कि कंपलसरी होता है,
और इसमें कुल 13 से 15 भाषाएं होती हैं। अब ज़्यादातर बच्चे या तो इंग्लिश चूज़ करते हैं या तो हिंदी चूज़ करते हैं। अब इन दोनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको चुनना होता है और उसी के 50 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में रहते हैं और उनको सॉल्व करना होता है और ये एक कंपलसरी होता है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में जो डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन होते हैं, इस सेक्शन में आपको कोर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जो कि 12वीं के एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप पीसीएम पढ़ते हैं, पीसीबी पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं और इन कोर सब्जेक्ट से आपके 50-50 प्रश्न पूछे जाते हैं और जो कि 12th के एनसीईआरटी बोर्ड बेस्ड होती है, यानी कि जो भी आपने 12th में पढ़ा है उसी से प्रश्न आएंगे। सेक्शन सी क्या होता है? सेक्शन सी जो होता है हमारा जनरल टेस्ट होता है। इस जनरल टेस्ट में हम लोग जीके, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स, मैथ्स इत्यादि कई सारे मिक्स प्रश्न आते हैं जो कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप का होता है। तो इन तीनों सेक्शन को मिलाकर आपकी एक मेरिट बनाई जाती है। उस मेरिट के हिसाब से आपको रैंक दी जाती है और उस रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी अलॉट किया जाता है। जिस भी विद्यार्थी का जितना बेहतर रैंक होता है उसके प्रेफरेंस के हिसाब से उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड की जाती है। अब जो CUET UG होता है उसमें आप सभी को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और उनके कॉलेजों में एडमिशन लेने का मौका मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आप सभी के लिए मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप सभी लोग इस फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कर लें और जो कि लास्ट डेट इसकी 26 मार्च है। 26 मार्च से पहले आप सभी लोग इसका फॉर्म फिल कर लें ताकि आप सभी लोगों को एक गोल्डन चांस मिल सके इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।